नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं मधुबन विधानसभा के सूरजपुर में और हमारे साथ जो शख्स हैं मैं इनके बारे में बता दूं कि शशि चंद्र विश्वकर्मा जी हैं, क्षेत्रीय मंत्री, भाजपा युवा मोर्चा गोरखपुर के हैं और पूर्व जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी भी रहे हैं रसूलपुर वार्ड से। तो आइए हम इनसे बातें करेंगे। 2022 का चुनाव है, इस मद्देनज़र देखते हुए हम इनसे बातें करेंगे। बीजेपी के पदाधिकारी हैं, तो क्या है इनकी राय 2022 चुनाव को लेकर। 2022 का चुनाव आ गया है और आप बीजेपी के पदाधिकारी हैं, क्या राय है आपको, कैसे देखते हैं 2022 के चुनाव को आप? देखिए, ये जो 2022 का चुनाव है, ये विकास बनाम विनाश का चुनाव है। अपने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत से विकास हुए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबको सम्मान इस सरकार ने, हमारी सरकार ने देने का काम किया। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसान सम्मान निधि, शौचालय योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान योजना, मुफ्त राशन योजना, सौभाग्य योजना के तहत बिजली घर घर पहुंचाने का कार्य, तमाम काम विकास के क्षेत्र में आप देख लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपना देश और प्रदेश मजबूत हुआ है। विभिन्न हाईवे, मेट्रो, आज बहुत तेज़ी से जो है हर गांव में बिजली के जो पुराने जर्जर तार थे और खम्भे, वो बदले जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, नहीं लगता कि जिस तरह से बातें हुई थी कि 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा युवाओं को और महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, आपकी सरकार कितना सफल रही इन चीज़ों पे? देखिए, यह एक ऐसा मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा। ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा बना रहेगा। ये मुद्दा कभी समाप्त होने वाला नहीं है। हमारी सरकार ने बहुत ही बढ़िया प्रयास किया है महंगाई को कम करने के लिए, और हमारी सरकार ने लोगों को आय बढ़ाने का बहुत प्रयास किया है विभिन्न माध्यमों से, गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए और उच्च वर्ग सबके लिए। और जहाँ तक रोजगार की बात है, तो हमारी सरकार युवाओं को हुनरमंद कर रही है। कौशल विकास मिशन के तहत विभिन्न आईटी सेक्टरों में एमएसएमई के माध्यम से स्टार्टअप योजना और स्टैंड अप योजना के तहत हमारी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक योग्य युवाओं को रोजगार मिल रहा है। जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ की हम बात जरूर करेंगे। इससे पहले बीजेपी के प्रत्याशी रहे, दारा सिंह चौहान जी थे, कैबिनेट मंत्री रहे। ऐसी कौन सी बात रही जो बीजेपी में रहते हुए उनको नहीं मिली और उनको पार्टी छोड़ना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से वो विधायक थे इस मधुबन विधानसभा से, और कैबिनेट के मंत्री भी थे। उनकी एक खासियत थी कि वो क्षेत्र में कम आते थे और उनको महसूस हुआ होगा कि हो सकता है हमको टिकट मिले या न मिले, और इस कारण वो अपना पाला बदल लिए। भाई, वो मौसम वैज्ञानिक है और उनको मौसम की स्थिति कुछ लगी होगी कि मैं इस बार हो सकता है कि यहाँ से टिकट कट जाए तो हमारा समाज में अवहेलना होगा कि टिकट नहीं मिला, इसलिए उनको लगा होगा कि हमको टिकट चाहिए। टिकट के चक्कर में वो चले गए। मधुबन में हम बैठे हुए हैं, मधुबन विधानसभा का क्षेत्र है। इस बार फिर बीजेपी से, पिछली बार भी जो प्रत्याशी थे वो आजमगढ़ से थे, इस बार भी प्रत्याशी फिर बाहरियों पे आजमाया गया। दाव बार यहाँ के प्रत्याशियों पे पार्टियां दाव आजमाना क्यों नहीं चाहती? देखिए, हम लोग भारतीय संस्कृति के मूल में हैं और हमारा सिद्धांत है वसुधैव कुटुम्बकम। कोई बाहरी नहीं है, सभी लोग यहीं के हैं। चाहे पहले मऊ जिला भी आजमगढ़ जिले का हिस्सा हुआ करता था। बाहरी लोग हों चाहे भीतरी लोग हों, विषय वो नहीं है, विषय विकास का है। हमारी भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों का तो चुनाव कितना विकास किए दारा सिंह चौहान इस क्षेत्र में? दारा सिंह चौहान भी थे, विकास करते थे विभिन्न उनका बहुत काम हुए, ऐसी बात नहीं है। उनको वो दूसरा अपना उनका अलग इंटरेस्ट रहा होगा जाने का। क्या लगता है इस बार का मुद्दा क्या होगा 2022 चुनाव का? 2022 का मुद्दा एक ही है, विकास को वोट देना है, माफिया राज को ख़त्म करना है, योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है, ताकि गुंडे, मवाली, जो बलात्कारी, तमाम तरह के जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, वो जेल में रहें। लिस्ट आई है, पर्चा दाखिला हुआ है बीजेपी का और उसमें सबसे दागी विधायक आपके बीजेपी में हैं, तो फिर वो कौन है?
देखिए, बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पे छोटे छोटे पब्लिक को लेकर के जो अपना आंदोलन किए हैं, चाहे जनता की सेवा के लिए जो सड़क पे संघर्ष किए हैं, उस सब का मुकदमा है। किसी के ऊपर ज़मीन कब्जा करने का, किसी के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे फार्म हाउस कब्जा करने का, किसी के अंदर अवैध कारोबार का कोई मुकदमा नहीं है, किसी के ऊपर हत्या बलवा का मुकदमा नहीं है। समाज के संघर्ष के लिए जो भी मुकदमे हैं, ऐसे मुकदमे हैं। महंगाई की बात कर लें थोड़ा सा, उस पर ज़रूर हम बातें करेंगे। जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, गैस सिलेंडर का 50 से 100 रुपया रेट बढ़ता था, बीजेपी सड़क पे आ जाती थी। प्याज, तेल, नमक, इन चीज़ों का भी रेट बढ़ा तो बीजेपी सड़क पे थी। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से बीजेपी में भी महंगाई बढ़ी है, पर लोग सड़क पे नहीं आए? जैसे देखिए, एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो अपना मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करती थी। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जो आप महंगाई पे प्रश्न किए हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो है कि माताओं को धुआं मुक्त करने के लिए, धुआं मुक्त घर करने के लिए हर घर जो है उज्ज्वला गैस कनेक्शन पहुँचाने का काम किया, निःशुल्क, और पहुँचा भी, कोई बिचौलिया बीच में नहीं आया। क्या लगता है वो उज्ज्वला जो कनेक्शन भेजा गया 450 से 500 का था, आज वो 1050 का है, वो गरीब परिवार भर पाता होगा? देखिए, अन्य देशों की आप बात कीजिए तो जो कोरोना का वैक्सीन है वह पैसों में लग रहा है, पैसा देना पड़ा है। अपने देश में जो है फ्री में लग रहा है कोरोना वैक्सीन। हम अन्य देश की बात क्यों करें, हम दिल्ली की बात कर लेते हैं ना, वहाँ पे तो बिजली फ्री है, हमारे प्रदेश में नहीं है। रीजन क्या है? देखिए, हम हर एक चीज़ को फ्री में नहीं दे सकते। सरकार के पास जो साधन संसाधन है उसी के हिसाब से देना है। नीतियाँ हैं, नीतियों के तहत ही करना है। हम फ्री में किसी को, ये थोड़े है कि फ्री में सब योजनाओं को हम। नमक बांटना आप विकास समझते हैं या कमजोरी? नमक बांटना विकास है। नमक बांटना विकास है। 2 बार राशन बांटा जा रहा है, इसको विकास से जोड़ते हैं या गरीबी से? गरीबों के घर, जो सक्षम, जो मध्यम वर्ग परिवार है, जो किसान मजदूर परिवार हैं, जिनके खेत कम है, जिनके घर अनाज की उपज कम होती है, उनको राशन मिल रहा है तो इससे विपक्ष को तकलीफ क्या है? उनको तो राशन मिलना चाहिए। गरीबों को राशन मिल रहा है, वो खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, समाज में अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो इससे विपक्ष को तकलीफ नहीं होगी। युवाओं पे लाठी बरसाई गई जिस तरह से, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं पे जो लाठी बरसाई गई, उस जो भी उस पे हुआ, उस पे तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि इसके आड़ में जो गलत लोग हैं उसको हम पकड़ेंगे और उनको सजा देने का काम करेंगे। क्या लगता है 2022 में अब बीजेपी कैसो पार अब की बार? बीजेपी अब की बार फिर जो है युवा शक्ति के बल पे प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और एक बार फिर जो है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में अपना देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इसी तरह अपना देश विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है और बन करके रहेगा। बनकर रहेगा। पूर्वांचल के लिए कौन से ऐसी नीतियां हैं इस बार पार्टी बीजेपी का? क्या लगता है आपको, युवा हैं और ऐसे मुद्दे कौन से आएंगे युवाओं के इस बार? देखिए, पूर्वांचल की बात की है तो सबसे पहले जो है कि पूर्वांचल अभी एक्सप्रेसवे बना है। पूर्वांचल विकास निधि का गठन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं किया है, नहीं तो पूर्वांचल पे आज तक के इतिहास में कोई फोकस नहीं किया था। पूर्वांचल पे सबसे अधिक फोकस किसी ने किया तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बीजेपी के पदाधिकारी हैं, चुनाव सर पे है, प्रत्याशियों की घोषणा हो ही चुकी है बीजेपी की तरफ से, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हर जगह जा रहे हैं और जो भी मुद्दे हैं उसको आप उजागर कर रहे हैं और लोगों का राय जान रहे हैं। पब्लिक क्या चाहती है उसको भी आप लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। मैं शशि चंद्र विश्वकर्मा, जो कि इस समय युवा मोर्चा में गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय मंत्री हूं और विधानसभा सगड़ी का मैं युवा मोर्चा का प्रभारी भी हूं और युवा शक्ति के बल पर माननीय योगी जी का आह्वान है कि इस बार हमें युवाओं के बल पर सरकार बनानी है। मैं इससे पहले युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष था मऊ जिले में और अपने रसूलपुर वार्ड नंबर 17 से पार्टी ने के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मैं जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा था। मैं भारतीय जनता पार्टी के नीतियों में विश्वास रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जिसका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसके तहत माननीय मोदी जी के जो योजनाएं हैं गरीबों तक पहुंची हैं और गरीबों तक पहुंच रहे हैं। अपना देश तरक्की कर रहा है और मैं चाहूँगा कि जो हमारी है जो जनता है, जहाँ तक भी जो लोग भी आपके चैनल से मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ
कि सभी लोग एक बार पुनः जो है कि माननीय मोदी जी के हाथों को और माननीय योगी जी के हाथों को मजबूत करें। एक बार फिर जो अपना नारा है, अपना प्रत्याशी कमल का फूल, उस पर बटन दबाएं और अपने प्रत्याशी को जिताएं। आप सभी लोग अपने अपने विधानसभा से कमल के फूल पर बटन दबा करके अपने विधायक को चुनें और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री चुनें।